भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं, तो और क्या चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीते 73 सालों में पहली बार हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद ये कयासबाजी भी शुरू हो गई है कि बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई यानी अधिक प्रभावशाली दल कौन होगा। इतना ही नहीं, खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान पर भी सबकी निगाहें हैं कि उनकी स्थिति कैसी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मतदान से पहले उनकी पार्टी के कई नेताओं ने चिराग पासवान को सीएम चेहरा घोषित करने की मांग की थी। ऐसे में अब जनादेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का जनादेश न सिर्फ सत्ता का रास्ता तैयार करेगा, बल्कि आरजेडी में बड़े और छोटे भाई की भूमिका पर भी अंतिम मुहर लगाएगा। दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग के बाद सबकी निगाहें अब जनादेश पर टिकी हैं कि बीजेपी और जेडीयू में किसके हिस्से ज्यादा वोट आएंगे। हालांकि बिहार की सियासत में जेडीयू के छोटे भाई के रूप में शुरू हुई बीजेपी की यात्रा बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर पर खिसकने के कारण टिकट बंटवारे में जुड़वा भाइयों तक पहुंच गई है। अगर आप देखिए तो शुरुआत में ही प्रचार में यह कहा गया कि न बड़ा न छोटा, हम जुड़वा भाई हैं। दरअसल बीते विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू और नीतीश कुमार की साख को गहरा धक्का लगाया था। आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद नीतीश का सीएम पद तो बरकरार रहा, मगर सरकार गठन में जेडीयू के एकाधिकार को खत्म होते हम सब ने देखा। जेडीयू को सिर्फ सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी देनी पड़ी, बल्कि पहली बार नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे के 2 डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि किसी कार्यकाल में अगर देखिए तो इस पूरे कार्यकाल के दौरान अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो तकरार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी में जाने के पहले वाले जो अपने स्टंट थे नीतीश कुमार के, अब उन्हें समझ में आ गया कि एनडीए में ही रहने में शायद उनकी और उनकी पार्टी की भलाई। इस बार करीब 1 दर्जन एजेंसियों के एग्जिट पोल आए। जेडीयू को सीटों में अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी का अनुमान दर्ज किया गया। मैट्रिक ने जेडीयू को 67 से 75 सीटें दी, तो बीजेपी को 65 से 73 सीटें की मिलने की भविष्यवाणी की गई। इन एजेंसीज ने दोनों दलों को करीब करीब समान सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बीते चुनाव में जेडीयू की संख्या जो सीटों की थी वो 71 से घटकर 43 हो गई थी और बीजेपी 53 से बढ़कर 74 पहुंच गई थी। इसी कड़ी में अगर देखिए तो बीजेपी और जेडीयू ने साथ साथ 4 बार चुनाव लड़ा है इसी सदी में। हर बार जेडीयू के हिस्से अधिक सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों समान रूप से 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि हम बड़े छोटे भाई नहीं, हम जुड़वा भाई। जेडीयू सूत्रों का यह भी मानना है कि इस चुनाव में पार्टी एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। इसका कारण जेडीयू के मूल वोट बैंक का वापस आना, चिराग पासवान की पार्टी का एनडीए में शामिल होने से बीते चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई होना और बीजेपी के वोट बैंक का जेडीयू में सफल स्थानांतरण होना है। इस चुनाव में निगाहें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और प्रदर्शन पर टिकी हुई है। बीते चुनाव में अपने दम पर मैदान में उतरे चिराग अपनी पार्टी की लौ तो नहीं जला पाए थे, लेकिन जेडीयू की लौ जरूर मध्यम करते हुए दिखाई पड़े थे। इस बार स्थिति उलट है। चिराग 29 सीटों पर हैं, मगर ऐसी 15 सीटें शामिल हैं जहां पर आरजेडी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। एग्जिट पोल में चिराग पासवान की पार्टी को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की बात होती है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को भी थोड़ी दिक्कत तो होगी। पिछली बार चिराग अलग चुनाव लड़ रहे थे, उससे नीतीश की पार्टी को नुकसान हुआ था, लेकिन आरजेडी उसका फायदा ले गई थी। असर यहां तक हुआ था कि आरजेडी और बीजेपी में टक्कर जैसी स्थिति दिखाई पड़ने लगी थी। इस बार चिराग के एनडीए में आने से इसका सीधा फायदा जेडीयू को होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार सबसे बड़ी बात यह भी है कि नीतीश कुमार बीजेपी से आगे निकल सकते हैं। मैट्रेज के एग्जिट पोल कहते हैं कि जेडीयू 67 से 75 सीटों तक ला सकती है, जबकि बीजेपी 65 से 73 सीटों पर सिमट सकती है। अगर ऐसा है तो नीतीश के पक्ष में जमकर लहर चली। कहा यह भी गया कि महिलाओं की कतारें नीतीश के लिए लगी थी, जिससे जेडीयू को फायदा देखने मिलेगा, यानी उनका कद बीजेपी से बड़ा हो सकता है और मानो या ना मानो वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकते हैं। 14 नवंबर तय करेगा कि कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है। फिलहाल इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि हो सकता हो कि बीजेपी की सीटें इस बार जेडीयू से कम आए। अब कम आए या ज्यादा आए, लेकिन
एनडीए के खेमे में ये दोनों ही हैं, इसलिए ये जरूर कह सकते हैं कि फायदा एनडीए को होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।